हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैं कामना करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी को एक बार पुनः बहुत बहुत स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल विद्या वाटिका एजुकेशन में। दोस्तों, यदि आप क्लास 10 का स्टूडेंट्स हैं तो मैं केडी सर आप सबों के लिए बोर्ड एग्ज़ाम से संबंधित मैथ फार्मूला का एक ऐसा वीडियो लेकर आया हूं जिससे आपका बोर्ड के एग्ज़ाम में 100% क्वेश्चंस रहेंगे। और यदि आप सभी इस वीडियो को एक बार पूरा देख लेते हैं तो मैं पूरे विश्वास के साथ कहता हूं कि इस वीडियो से संबंधित एक भी प्रश्न आपका बोर्ड एग्ज़ाम में नहीं छूटेगा, चाहे वो प्रश्न ऑब्जेक्टिव हो या सब्जेक्टिव। इसके लिए दोस्तों आप मेरे चैनल विद्या वाटिका एजुकेशन को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके हमें सपोर्ट करें, ताकि मैं आप सबों के लिए इसी तरह बोर्ड एग्ज़ाम से संबंधित एक से बढ़कर एक वीडियो लाता रहूं। और इसका लिंक अपने दोस्तों के पास भी शेयर करें ताकि उन्हें भी इनका फ़ायदा मिल सके। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे फॉर्मूला टेबल। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? फॉर्मूला टेबल के बारे में पढ़ेंगे। फॉर्मूला टेबल को हिंदी में सूत्र सारणी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है स्टूडेंट्स? सूत्र सारणी भी कहा जाता है। तो देखिए स्टूडेंट्स, क्या होता है फॉर्मूला सारणी, इसके बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं। तो यहाँ देखिए स्टूडेंट्स, ये कॉलम दिए हुए हैं। इस कॉलम में के माध्यम से हम फॉर्मूला टेबल का अध्ययन करते हैं। तो यहाँ देखिए, यहाँ जो रहता है एंगल रहता है थीटा एंगल के रूप में थीटा रहता है। यहाँ आपका 0 डिग्री से शुरू होगा। कितना डिग्री से शुरू होगा? 0 डिग्री से। उसके बाद यहाँ आपका हो जाएगा स्टूडेंट्स 30 डिग्री। कितना डिग्री? 30 डिग्री, या इसी को π/6 भी कहा जाता है। कितना कहा जाता है? π/6। 30 डिग्री के बाद अब 45 डिग्री होता है। कितना डिग्री होता है? 45 डिग्री। इसी को 45 डिग्री या π/4 भी कहा जाता है। उसके बाद है 45 डिग्री के बाद होता है स्टूडेंट 60 डिग्री, 60 डिग्री। इसको 60 डिग्री या π/3 भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? 3 डिग्री। और लास्ट होता है स्टूडेंट्स 90 डिग्री, या इसी को π/2 भी कहा जाता है। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। और दूसरी तरफ हम लिखे हैं π/6। ये देख रहे हैं π/6, π/4, π/3, π/2। ये जो देख रहे हैं ये भी डिग्री ही है, लेकिन ये जो देख रहे हैं स्टूडेंट्स, ये डिग्री है रेडियन में, यानी कि ये रेडियन में मान दिया हुआ है और ये डिग्री में मान दिया हुआ है। कहने का मतलब स्टूडेंट्स, 30 डिग्री को π/6 भी कहा जाता है। अब आगे हम बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। तो यहाँ देखिए, यहाँ हो जाएगा साइन। क्या हो जाएगा? साइन। 0 डिग्री के मान होता है स्टूडेंट्स 0। क्या होता है? 0 होता है। साइन 0 डिग्री का वैल्यू 0 होता है। साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है। साइन 45 डिग्री का वैल्यू 1/√2 होता है। और साइन 60 डिग्री का वैल्यू √3/2 होता है। और साइन 90 डिग्री का मान 1 होता है। अब देखिए स्टूडेंट, साइंस का अगर आपको वैल्यू याद है, अगर साइन का वैल्यू याद है तो इसका अपोजिट कर दीजिएगा तो कोस का वैल्यू हो जाएगा। किसका वैल्यू हो जाएगा? कोस का वैल्यू। अब जैसे देखिए कोस, साइन के बाद कोस। तो देखिए स्टूडेंट, कोस 0 डिग्री का मान 1 होता है। कोस 30 डिग्री का मान √3/2 होता है। कोस 45 डिग्री का मान 1/√2 होता है। कोस 60 डिग्री का मान 1/2 होता है। और कोस 90 डिग्री का मान
जीरो होता है। क्या होता है स्टूडेंट्स? जीरो होता है। कोस के बाद अब हम लोग आ जाएंगे स्टूडेंट्स 10। किस में आ जाएंगे? 10 में आ जाएंगे। 10 यानी थीटा भी आप लगा सकते हैं, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा। मर्जी है तो आप थीटा भी लगा सकते हैं, नहीं मर्जी है तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हम पहले ही लिख दिए हैं एंगल। थीटा क्या है? एंगल है। तो आइए स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं टेन 0 डिग्री का मान 0 होता है, और टेन 30 डिग्री का मान 1/√3 होता है। कितना होता है? 1/√3 होता है। टेन 45 डिग्री का मान कितना होता है स्टूडेंट्स? टेन 45 डिग्री का मान 1 होता है। टेन 60 डिग्री का मान √3 होता है। और टेन 90 डिग्री का मान अपरिभाषित होता है। क्या होता है? अपरिभाषित। इसको इंग्लिश में इनफिनाइट कहते हैं, और इसका संकेत होता है ऐसे, उल्टा एट, यानी कि ये होता है। चलिए स्टूडेंट्स, अब 10 के बाद कोट थीटा क्या होगा? कोट थीटा। तो अब हम कोट थीटा के बात करते हैं स्टूडेंट। तो कोट 0 डिग्री का मान अपरिभाषित होता है। क्या होता है? अपरिभाषित। इसका संकेत इस तरह से होता है, यहाँ ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट। अब कोट 30 डिग्री का मान √3 होता है। कोट 45 डिग्री का मान 1 होता है। कितना होता है? 1 होता है। और कोट 60 डिग्री का मान 1/√3 होता है। और कोट 90 डिग्री का मान 0 होता है। क्या होता है? 0 होता है। आइए स्टूडेंट्स, अब अगला देखते हैं सेक थीटा। सेक 0 डिग्री का मान 1 होता है। कितना होता है स्टूडेंट्स? 1 होता है। सेक 30 डिग्री का मान 2/√3 होता है। कितना होता है स्टूडेंट्स? 2/√3। सेक 45 डिग्री का मान √2 होता है। और सेक 60 डिग्री का मान 2 होता है। और सेक 90 डिग्री का मान क्या होता है स्टूडेंट्स? अपरिभाषित। क्या होता है? अपरिभाषित। इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं? इनफिनाइट। इसका एक और नाम है, अनंत भी कह सकते हैं, असीमित भी कह सकते हैं। अगला है स्टूडेंट्स कोसेक थीटा। क्या है? कोसेक थीटा। तो देखिए स्टूडेंट्स, कोसेक 0 डिग्री का मान क्या होता है? अपरिभाषित होता है। क्या होता है? अपरिभाषित। हाँ, ये संकेत। उसके बाद देखिए स्टूडेंट, कोसेक 30 डिग्री का मान क्या होता है? 2 का मान। एक बार फिर से देख लीजिए स्टूडेंट्स, कोसेक 0 डिग्री के मान अपरिभाषित होता है। क्या होता है? अपरिभाषित होता है। कोसेक 30 डिग्री के मान क्या होता है? 2 होता है। कोसेक 45 डिग्री के मान √2 होता है। कोसेक 60 डिग्री का मान 2/√3 होता है। कोसेक 90 डिग्री का मान क्या होता है? 1 होता है। तो अभी तक जो हम ये देखे स्टूडेंट्स, ये सारे के सारे क्या है? फॉर्मूला टेबल है स्टूडेंट्स। ये फॉर्मूला टेबल बहुत ही इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम में। आपका जो है बोर्ड का एग्ज़ाम में इससे कम से कम 2 और अधिक से अधिक 3, ध्यान रखिएगा मेरा बात को। हम बता रहे हैं कि आपका बोर्ड एग्ज़ाम जब होगा तो बोर्ड के एग्ज़ाम में इस फॉर्मूला टेबल से कम 2 और अधिक से अधिक 3 डायरेक्ट ये मतलब टेबल से ही मान दिया रहेगा। अब कैसे रहेगा उसको अब हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं कि बोर्ड के एग्ज़ाम में किस तरह से जो है प्रश्न पूछेगा। तो यहाँ देखिएगा स्टूडेंट्स, ये फार्मूला टेबल इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ना कि इससे ऑब्जेक्टिव भी प्रश्न रहेगा और सब्जेक्टिव भी रहेगा। कहने का मतलब इस टेबल से कम 5 और अधिक से अधिक 7 नंबर का प्रश्न रहेगा। तो आगे बढ़ते हैं हम स्टूडेंट्स।
ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे रहेंगे वो देखिए। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देखिए स्टूडेंट्स, इसको इस तरह से कर देगा जैसे प्रश्न आपका कर देगा tan 60 डिग्री का मान है, tan 60 डिग्री का मान है। ऑप्शन नंबर ए में कर देगा 1/2, ऑप्शन नंबर बी में कर देगा 1/√3, क्वेश्चन नंबर सी में कर देगा √3, ऑप्शन नंबर डी में कर देगा नन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी √3। फिर देखिए एक और एग्जाम्पल देख लीजिए स्टूडेंट्स। फिर एग्जाम्पल नंबर 2 में कह देगा कि सेक 30 डिग्री का मान होता है। तो बताइए स्टूडेंट्स, यहाँ ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। ऑप्शन में आपका कर देगा √3/2, बी नंबर ऑप्शन में कर देगा 2/√3, सी नंबर ऑप्शन में कर देगा √2 और डी नंबर ऑप्शन में कर देगा 2। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी 2/√3। तो ये तो रहा है स्टूडेंट्स ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। इस तरह से कम 2 और अधिक से अधिक 3 निश्चित रूप से आपका बोर्ड एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा ही। अब थोड़ा सा स्टूडेंट्स देख लेते हैं इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चंस यानी कि एग्जाम्पल नंबर 2 में इसका देख लेते हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चंस कि सब्जेक्टिव क्वेश्चंस कैसे पूछता। तो जैसे देखिए स्टूडेंट, कह देगा आपको प्रश्न में, कह देगा प्रश्न में क्या कहेगा, sin 30 डिग्री प्लस cos 60 डिग्री का मान ज्ञात करें। इस तरह से क्वेश्चन दे देगा। और ये जब भी क्वेश्चन रहेगा स्टूडेंट्स तो 2 मार्क्स का रहेगा। देखिए स्टूडेंट्स, जब तक आपको फॉर्मूला टेबल याद नहीं रहेगा ये हिसाब नहीं बनेगा। और फॉर्मूला टेबल अगर याद है आपको तो ये हिसाब 30 सेकेंड में बन जाएगा। जैसे देखिए स्टूडेंट, अभी हम लिखाए हैं sin 30 डिग्री का मान 1/2 होता है और प्लस है तो प्लस दे दिए, cos 60 डिग्री का मान 1/2 होता है। अब इसको क्या करेंगे स्टूडेंट्स, इसका एलसीएम ले लीजिए, 2 का एलसीएम 2 और ये हो जाएगा 1 + 1, तो ये इक्वल हो जाएगा 1 + 1 = 2, 2/2 कट कर इसका आंसर 1 हो गया। देखिए स्टूडेंट्स, एक और एग्जाम्पल के माध्यम से समझ लीजिए। जैसे क्वेश्चन में कह देगा आपका कि tan 60 डिग्री इंटू cos 30 डिग्री का मान निकालें। इस तरह से आपका क्वेश्चन कह देगा। तो बताइए बताइए स्टूडेंट, देखिए जब तक टेबल याद नहीं है, फार्मूला टेबल याद नहीं रहेगा, संभव है कि बना लेगा कोई भी स्टूडेंट्स। और अगर फार्मूला टेबल याद है तो वो निश्चित रूप से बहुत ही जल्द, बहुत आसानी से बना लेगा। जैसे देखिए स्टूडेंट्स, tan 60 डिग्री के मान हम बताएं हैं क्या होता है, √3 होता है, इंटू cos 30 डिग्री के मान क्या होता है, √3/2 होता है। यहाँ देखिए स्टूडेंट, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1। अब इसको गुना कर दीजिए, √3 × √3 बराबर 3 और 1 × 2 तो ये हो जाएगा 2। यही हो गया इसका आंसर। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ देख रहे हैं इस तरह का क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में निश्चित रूप से रहेगा, ये मेरा गारंटी है। और आप स्टूडेंट्स, ये फार्मूला टेबल इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि कुछ ज़्यादा विशेष इसके बारे में क्या कहें। आप फार्मूला, मेरा सलाह मानिए तो आप फार्मूला को अच्छी तरह से याद कर लीजिए, आपको बोर्ड एग्जाम में बहुत फ़ायदा होगा।
तो आज का वीडियो यहीं तक। नेक्स्ट हम आपके लिए एक और वीडियो लेकर बहुत जल्द आते हैं। तब तक के लिए आप खूब मन से पढ़िए। कम से कम इस फॉर्मूला टेबल को तो कंठस्थ रूप से याद कर लीजिए। और साथ ही साथ मेरा चैनल जो है विद्या वाटिका एजुकेशन, इसको सब्सक्राइब करके, वीडियो को लाइक करके और इसका लिंक अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए, ताकि मेरा भी मनोबल बढ़ता रहे और मैं आपके लिए इसी तरह से एक वीडियो लेकर आता रहूं। धन्यवाद।